तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद, दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया। समाअत के दौरान यूसुफ रजा गिलानी खुद रोस्टम पर आ गए। कहा, मैंने कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। एहतसाब अदालत ने जज ने जवाब दिया, हम अभी केस के मेरिट्स पर बात नहीं कर रहे कि समरी कैसे आई और मंजूर हुई, ये बात ट्रायल के दौरान बताइएगा। मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। हमारा दरख्वास्त है कि इंसाफ हो, इंसाफ का मजाक ना उड़ाया जाए। आप कैसे जो केसेस नैब से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिसमें कोई हुकूमत का पैसा शामिल ही नहीं है, मैक्सिमम अगर बनते हैं तो बैंकिंग कोर्ट में आप चला सकते हो, उनको आप नैब के थ्रू चला रहे हो। बिलावल भुट्टो ने आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात को सियासी और मजाक करार दे दिया। कहते हैं हिसाब तोशा खाने का नहीं, 18वीं तरमीम और NFC का लिया जा रहा है। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हिम्मत है तो 18वीं तरमीम और NFC देने पर FIR काटें। सिंध के मुकदमात का रावलपिंडी में ट्रायल करने से वाज़े नजर आ रहा है, नया पाकिस्तान एक नहीं दो हैं। पूछा, वज़ीर आज़म के खिलाफ GIT कब बनेगी? बिलावल भुट्टो का ज़राअत इमरजेंसी डिक्लेयर करके किसानों को रिलीफ देने का भी मुतालिबा। बिलावल जरदारी की जानिब से एहतसाब को मजाक का नाम दिया जाना एक भोंडी हरकत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। सूबाई वज़ीर ने कहा, सिंध पर 13 साला राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं। पीपल्स पार्टी ने अपने कायदीन को बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मुखालिफ कवानीन की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी की करप्ट हरकत ने पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट में धकेला। तोशाखाना रेफरेंस में गैर हाजिरी पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी, केस भी अलग कर दिया गया। जज एहतसाब अदालत का 7 रोज़ में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का हुक्म। अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। जज एहतसाब अदालत ने कहा, नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का तरीक़ेकार भी वज़ा करें। नवाज शरीफ ने कल सरेंडर करने के अहकामात पर अमल दरामद रोकने के लिए दरखास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दायर की। दरखास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि नवाज शरीफ दिल और दीगर पेचीदा बीमारियों के बायस एंजियोग्राफी कराए बगैर पाकिस्तान वापस ना जाएं। कोरोना में सफ़र से नवाज शरीफ की ज़िंदगी को सख्त खतरात लाहक हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। लीगी रहनुमा की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शुएब दस्तगीर का तबादला नून लीग को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए किया गया। दरख्वास्त में नए IG पंजाब इनाम गनी की तैनाती का अदम करार देने की इस्तदा भी की गई। महकमे पुलिस में तबादले इंतजामी मामला है। पुलिस को मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार बनाना है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब के नए इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का नए IG के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए, कोई दबाव कबूल ना किया जाए।
पहले सोचा होता तो ना आज तवानाई का बहरान होता और ना ही आवाम पर महंगी बिजली का बोझ पड़ता। माजी में बर वक्त फैसले न होने से इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, वफाक सूबों को उतना ही पैसा दे सकता है जितना टैक्स जमा होता है। सब्सिडी का मकसद गरीब आवाम को ऊपर लाना और GDP को बढ़ाना होता है, लेकिन सब्सिडी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो ताकतवर हैं। ख्वाहिश है कि बड़े बड़े मसाइल पर कौमी सतह पर बहस हो। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एजेंडे पर काम शुरू कर दिया गया। रहबर कमेटी के अरकान एजेंडा मुरतब करने में मुआवनत और अपनी जमात के मौक़िफ़ बारे तमाम अपोजिशन को आगाह करेंगे। 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाली APC में 11 अपोजिशन जमातें शरीक होंगी। APC की मेज़बानी पीपल्स पार्टी करेगी। BNP मैंगल के सरबराह अख्तर जान मैंगल और नेशनल पार्टी के रहनुमाओं को भी दावत दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार शहलवानी का पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सहाफ़ियों से नाराज़गी का इजहार। कहा, मुझसे सियासी सवाल ना करें, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो काम है वो मैं करूंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, आप दूध की कीमत कंट्रोल नहीं कर सके, शहर कैसे चलाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटर कराची सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ गए। रूस से लॉन्ग टर्म ताल्लुकात के इम्कानात पैदा हो गए। रूसी हमनसब से कल एनर्जी सेक्टर में बाहमी ताउन पर बात होगी। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के मामले पर महकमा जाती कार्रवाई का सिलसिला जारी। सिविल एविएशन ने शोबा रेगुलेटरी लाइसेंस ब्रांच के जॉइंट डायरेक्टर समेत 3 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। डेप्यूटी DGCAA ने तस्दीक कर दी। दौरान तफ्तीश बरतरफ मुलाजमीन पायलट्स के मशकूक लाइसेंस के इजरा के उमूर में भी मुलव्वस पाए गए। खुशाब में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही। मुतादिद देहातों में कई फुट पानी। मुजफ्फरगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद। जलालपुर के करीब पुल टूटने से हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। पाक फौज की इमदादी टीमें लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। उच्च शरीफ में दरियाए चनाब के इतराफ आबादियों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल भी जारी। रसूलपुर, जागीर, सादिकाबाद, मक्खन बेला और दीगर इलाकों में मकीन घरों में महसूर हो गए। में गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ इश्तिहारी करार दे दिए गए। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दोनों का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश करने का भी हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 7 रोज में नवाज शरीफ की जायदाद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म। तोशाखाना रेफरेंस में आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज सैयद असगर अली की सरबराही में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अदम पेशी पर इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने कहा, 7 रोज में नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात पेश की जाएं। अदम पेशी पर जायदादें मुंजमद की जाएंगी। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। यूसुफ रजा गिलानी ने फर्द जुर्म पर एतराज उठाते हुए कहा, कानून के मुताबिक जो समरी आई उसे मंजूर किया। 17 तारीख को जब बहस होगी तो मैं इन कानूनी नुकात के ऊपर क्या कहते हैं दलाइल दूंगा और रोशनी डालूंगा, मगर बेसिकली हमारा ये है कि ये सप्लीमेंट्री रेफरेंस है, ये गैर कानूनी है। अदालत ने नैब गवाहान को 24 सितंबर को तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन केसेस भुगत रही है तो इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। तमाम
तमाम मुकदमात सियासी और मजाक के सिवा कुछ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, हिसाब तोशा खाना का नहीं 18वीं तरमीम और NFC का ले रहे हैं। हिम्मत है तो 18वीं तरमीम और NFC देने पर FIR काटें। ऑपोजिशन केसेस भुगत रही है तो इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मीरपुर खास में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि हिसाब तोशा खाना का नहीं 18वीं तरमीम का ले रहे हैं। इंसानी बुनियादों पे इस मुल्क की हुकूमत से, PTI की वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान न सिर्फ कराची, पूरे पाकिस्तान के जो मुतासरीन हैं उनके साथ नजर आना चाहिए। उनके लिए इमदाद के न सिर्फ ऐलानात, रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन और इस वक्त जो रिलीफ की जरूरियात है वो इस मुल्क का कप्तान बने। सिंध का केस, सिंध का FIR सिंध में होना चाहिए। अक्यूज भी सिंध का, क्राइम भी, सपोज्ड क्राइम भी सिंध का, मगर ट्रायल पिंडी में। आज तक हम इसका एतराज़ात कर रहे हैं। जो केसेस नैब से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिसमें कोई हुकूमत का पैसा शामिल ही नहीं है, मैक्सिमम अगर बनते हैं तो बैंकिंग कोर्ट में आप चला सकते हो, उनको आप नैब के थ्रू चला रहे हो, जो कि एक मजाक है। जब आप जानते हो कि आप हिसाब तोशा खाना का नहीं, आप हिसाब 18th अमेंडमेंट का ले रहे हो, आप हिसाब NFC का वार्ड का ले रहे हो, आप हिसाब जमहूरियत के ले रहे हो, तो अगर हिम्मत है उस FIR में काटे फिर गद्दारी का FIR हम पे। बिलावल जरदारी का एहतसाब को मजाक का नाम देना भोंडी हरकत है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, जिसमें उन्होंने कहा कि बिलावल नाश न जाने आंगन टेढ़ा के मसदाक अपनी और अपने पापा की करप्शन छुपाने के लिए विफाक पर तनकीद कर रहे हैं। रद्द अमल में कहा गया कि बिलावल नाश न जाने आंगन टेढ़ा के मसदाक करप्शन छुपाने के लिए विफाक पर तनकीद कर रहे हैं। सिंध पर 13 साल राज के बावजूद बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी से बड़ा मजाक कोई नहीं। शहबाज शरीफ ने तोशा खाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने पर अफसोस का इजहार किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को जौहरी क़ुव्वत बनाने वाले 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में हुक्म सुनकर अवाम को दुख हुआ। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म होते हुए भी हमेशा कानून, अदालत और एहतसाब का सामना किया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखकर खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। जैसे ही डॉक्टर्स इजाज़त देंगे, नवाज शरीफ कानून के सामने पेश हो जाएंगे। और इस वक्त आपको ले चलेंगे ITM पंजाब। इनाम गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो उन चीज़ों को इंशाल्लाह हम रोकने में कामयाब होंगे। There are any questions? We are open to questions. मैं बात ये करूँगा कि जिस तरह एक एपिसोड चली है, 2 दिन पहले या 72 घंटे के दौरान जो एपिसोड चली है, उस एपिसोड के हवाले से बात करूँ कि आप किस तरह कंफर्टेबल होंगे उस अफसर की है। मैं बात ये करूँगा कि जिस तरह एक एपिसोड चली है, 2 दिन पहले या 72 घंटे के दौरान जो एपिसोड चली है, उस एपिसोड के हवाले से बात करूँ कि आप किस तरह कंफर्टेबल होंगे उस अफसर के साथ जिसकी वजह से ये एपिसोड चली। और नंबर 2, ये आप जिस तरह सारे ऑफिसर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यही ऑफिसर कल यहाँ बैठ के किस कानून के तहत मीटिंग कर रहे थे। कल वर्किंग डे था, कल अपने डिस्ट्रिक्ट जो इनके इजलास थे, कल जो इनकी रेजिस थी, ये छोड़ के उन्होंने कल यहाँ पे मीटिंग की और यहाँ पे फैसला किया गया कि अगर उन्होंने IT पंजाब हुक्म नहीं माना तो हम भी नहीं मानेंगे। लाहौर पुलिस के अफसरान भी मौजूद थे, तो ये किस तरह चलेगा? तो ये तो एक कश्मकश नहीं चल रही, किस तरह आप कंफर्टेबल होंगे उनके साथ काम करने से। और ये भी है कि जो मीटिंग हुई है कल, उस हवाले से बताएं कि जो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट है, वो एक्शन ले रही है इसमें, किस तरह की ऑफिस में करते होगी, ये किस तरह की मीटिंग की है? आपके मातहत हैं या नहीं? जी, पहले आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। मैं प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर हूँ, ठीक है, और मैं आई एम ए लॉयर बाय एजुकेशन, कानून का तालिब इल्म हूँ, ठीक। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर पंजाब के नीचे पंजाब के तमाम पुलिस एस्टैब्लिशमेंट्स आते हैं। ये पुलिस ऑर्डर यही कहता है
اور ہم اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسی پہ چل رہے ہیں اور اسی پہ چلتے رہیں گے. سو سی سی پی او لاہور اسی طریقے سے میرا ماتحت ہے جیسے آر پی او شیخو پورہ ہے یا آر پی او ملتان ہے. اس میں کوئی بھی دوسری بات نہیں ہے. اور جنرل پولیس ایریا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں جی وہ تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے, لیکن اگر آپ جنرل پولیس ایریا کی تعریف پڑھیں تو اس میں تمام سٹی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ہمارے, اس میں سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے, اس میں سی سی پی اوز کی بھی بات ہوتی ہے, لیکن اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے انڈر دا کمانڈ آف دا پروونشل پولیس آفیسر ڈیوٹیز پرفارم دیں گے. ٹھیک ہے, سو اگر آپ پورا اس کو پڑھتے ہیں تو وہ بڑا اس میں کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک کمفرٹیبل ہونے کی بات ہے, ہم سارے کے سارے سرکاری ملازم ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم بائی چوائس کہیں پر بھی نہیں جاتے. سرکار نے مجھے پوسٹ کیا ہے, ٹھیک, یہ ان افسروں کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے, ان کو بھی سرکار نے پوسٹ کیا ہے. ان کی اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے, اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. وہ اپنی رسپانسبلٹیز سے اچھے طریقے سے اگر عہدہ برا ہوں گے, اپنا کام اچھے طریقے سے کریں گے, میں ان کے ساتھ بالکل کمفرٹیبل ہوں, مجھے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اگر وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کریں گے جو سی سی پی او لاہور کی ڈیوٹیز ہیں, ٹھیک ہے, تو نہ میں ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گا, پروونشل گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگی. اگر میں اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا, پروونشل گورنمنٹ مجھ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگی. سو ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بھلے وہ فیلڈ کے آفیسرز ہیں یا اسٹاف آفیسرز ہیں, ہماری اپنی ایک جاب ڈسکرپشن ہے جس کے لیے سرکار ہمیں پوسٹ کرتی ہے, ہمیں تنخواہ دیتی ہے, اور ہم وہ کرنے کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور اس میں مجھے کہیں پر بھی کسی سے بھی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. جہاں تک آپ نے میٹنگ کی بات کی, بات یہ ہے کہ یہ سینٹرل پولیس آفس ہے, یہ ان تمام افسران کا گھر ہے. یہاں پہ بیٹھ کے اگر یہ آپس میں ملتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, یہ ان کا انٹرنل پروگیٹو ہے. اگر انہوں نے کوئی یہاں پہ میٹنگ کی ہے, یہ ان کا انٹرنل افیئر ہے. ہاں, اگر کوئی افسر باہر نکلتا ہے, سڑک پہ جاتا ہے, سڑک بند کرتا ہے, اس پہ وہی قانون لاگو ہوگا جو کسی عام پبلک پہ لاگو ہوتا ہے. سرکاری ملازم ہیں, اگر یہ باہر جاتے ہیں, کوئی سڑک بلاک کرتے ہیں, کوئی اس طرح کی کرتے ہیں, پھر بھی اگر یہ حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نوکری نہیں کرتے, یہ کہنا ایک چیز ہے. آج سارے کے سارے یہاں پہ ابھی اس وقت بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے سے پہلے بھی بیٹھے ہوئے تھے. سو کسی افسر نے ابھی تک اس طرح کی کوئی بات, جن سے میں ملا ہوں صبح سے, کسی نے ایسی بات نہیں کی. اور اس کے بعد اگلی بھی ہماری میٹنگ ہے, نیکسٹ ہم فیلڈ آفیسر سے بھی میٹنگ کریں گے. سو یہ ایک وقتی انسان کو ہوتا ہے, اور جو اس وقت بھی بات تھی وہ کسی نے یہ بات نہیں کی تھی, اور میرے علم میں بھی ہے کہ کسی نے فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے متعلق بات نہیں کی تھی. اس وقت بھی بات یہی تھی کہ جی ہم انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں انکوائری کے لیے ریکویسٹ کریں, اور وہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس سے یہ ریکویسٹ کرنے کی بالکل. جی, طارق مسعود یاسین صاحب میرے بیچ میٹ ہیں. میں, اظہر اور طارق مسعود یاسین صاحب ہم تینوں بیچ میٹس ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, اسکول کالجز میں پڑھے ہوں گے. ایک رول نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا 5 ہوتا ہے, کسی کا 6 ہوتا ہے, کسی کا 7 ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو وہ اس رول نمبر میں مجھ سے آگے ہیں. ادروائز وی آر بیچ میٹس. اگر طارق مسعود صاحب یا کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, اسپیشلی اس سینیورٹی کا افسر گریڈ 20, 21, 22 کا, تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا, اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک سینئر یا جونیئر کی بات ہے, میں یہ کلیئر کر دوں, کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے 2 بیچ